नमस्कार साथियों, आज का हमारा विषय है महाशिवरात्रि, जो कल 15 फरवरी को पूरे देश में, पूरे विश्व में मनाई जाएगी। तो हम ये देखें कि ये महाशिवरात्रि क्या खास लेकर आया है। अगर हम इस महाशिवरात्रि की बात करें तो ये महाशिवरात्रि बहुत ही स्पेशल है। इस महाशिवरात्रि पर 72 साल बाद शिववास राजयोग बन रहा है, यानी भगवान भोलेनाथ की त्रयोदशी तिथि के अलावा शिववास भी बन रहा है, और वो भी 12 घंटे का। इस शिववास राजयोग से कई राशियां काफी लाभान्वित होने वाली हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो राशि लाभान्वित होगी वो वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि वालों का भाग्योदय होने वाला है इस राजयोग से, इस दिन से। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि इस महाशिवरात्रि पर हमें क्या करना चाहिए, क्या करके हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस महाशिवरात्रि पर आप कोई भी मंत्र, जिस मंत्र को आप जपना चाहते हैं, या जो स्तोत्र पढ़ना चाहते हैं, या जो पाठ करना चाहते हैं, जिस किसी को भी सिद्ध करना चाहते हैं, इस दिन पढ़ के, इस दिन जप के आप सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए आप माँ दुर्गा सप्तशती का सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का अगर आप जप करते हैं, पाठ करते हैं, तो काफी शक्तिशाली यह स्तोत्र है। और अगर इसको महाशिवरात्रि के दिन जप करते हैं, पाठ करते हैं, तो अहो भाग्य है, इसका फल कई गुना ज्यादा होकर मिलेगा। अगर आपने 1000 पाठ किया तो 1000 गुना कर लीजिए, उतना गुना वो फल देगा आप। इसलिए कोई भी मंत्र आप जपेंगे तो मंत्र जो है 1000 गुना ज्यादा फल देगा और सिद्ध होगा। इसलिए आज के दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर से आने के बाद यथासंभव आप जो भी पूजा कर सकते हैं, अगर आज आप करते हैं तो आपके भाग्योदय को कोई रोक नहीं सकता है। और वैसे भी भगवान भोलेनाथ को भोले कहा गया है, भोलेनाथ इसलिए कहा गया है कि वो बहुत ही दयालु हैं और अति शीघ्र फल देते हैं। क्योंकि भगवान भोलेनाथ का जो शिवलोक है वो पृथ्वी लोक पर ही है, वो पृथ्वी पर ही निवास करते हैं। अनेक लोकों में उनका गमन होता रहता है, लेकिन उनका शिवलोक जो है वो पृथ्वी लोक पर ही है। इस स्थिति में माँ दुर्गा और भगवान भोलेनाथ परम दयालु हैं और शीघ्र फल देते हैं। इसलिए इस महाशिवरात्रि पर, जिसको महारात्रियों में एक रात्रि माना गया है, और ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किसी भी मंत्र, चाहे वो कितना हो सिद्ध मंत्र हो, उसको उत्कीलित करने की जरूरत नहीं होती है। वो ऑलरेडी उत्कीलित होता है, अर्थात उसमें चाबी नहीं लगी होती है, वो खुला होता है। कोई भी मंत्र बिना किसी उत्कीलन के, कोई भी पाठ, जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ बिना उत्कीलन के आज के दिन किया जा सकता है, उसको उत्कीलन करने की जरूरत नहीं है। अतः इस महाशिवरात्रि को बेहतर बनाने के लिए, अपने भाग्योदय करने के लिए, अपने सभी ग्रहों को, चाहे आपके ग्रह जितने भी खराब क्यों न हो, इस दिन अगर आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया, भगवान भोलेनाथ के मंत्र का जप किया, ओम नमः शिवाय का जप किया, कुछ भी आपने किया, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जब पाठ किया, तो आपको 1000 गुना ज्यादा फल मिलेगा और आपके सारे ग्रह अलाइन हो जाएंगे, सारे ग्रह अच्छे फल देना शुरू करेंगे। अतः हम अपने सभी दर्शकों से निवेदन करते हैं कि आप अधिक से अधिक इस हमारी बात का लाभ उठाएं, और जो भी आपसे संभव हो सकता है, जो कुछ नहीं मंत्र जप सकता है, वो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव करता रहे, जय भोलेनाथ करता रहे, कुछ भी कर सकता है। कोई जरूरी नहीं जो आप सब बोलते हैं वही मंत्र बन जाता है। आप गौरी शंकर का जप कर सकते हैं, गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर, या गौरी शंकराभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, कुछ भी कह सकते हैं। ये संयुक्त मंत्र भी आज के दिन बहुत काम करता है। क्योंकि आज भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की एनिवर्सरी है, तो आप संयुक्त मंत्र अगर बोलते हैं उमा महेश्वराभ्याम नमः या गौरी शंकराभ्याम नमः, तो ये मंत्र काफी फलदायी होंगे। या फिर आप कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि, अगर इस मंत्र को ही बोलते हैं तो इसमें भी माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ दोनों की संयुक्त प्रार्थना है, तो ये भी काफी फलदायी होगा। तो मुझे आशा है कि आप इस महाशिवरात्रि पर हमारे द्वारा बताए गए नियमों का पूरा पालन करके
अपने जीवन को, अपने भाग्य को काफी आगे बढ़ाएंगे और सफल होंगे। धन्यवाद।